भाभी प्लीज ना रोएं, मुझे दुख हो रहा है। मुझे कितना दुख हो रहा है उसको तो अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। है ना अंदाजा, और दानियल भाई पर गुस्सा भी। तुम लोगों को खुश होना चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी और भतीजे को तहफ्फुज दे रहा है। वो लोग नहीं जाएंगे अब यहाँ से। बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसे सोचती हैं आप मेरे बारे में? मैं औलाद नहीं दे पाई ना दानियाल को, इसलिए वो माँ हमसे दूसरी शादी कर रहे। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो बाजिल के लिए कर रहे हैं ना निकाह। हो सकता है औलाद भी मिल जाए दानियाल को, और माँ हम उन्हें वो खुशी भी देते जो मैं कभी दे नहीं पाई, क्योंकि वो तो बहुत केपेबल है। अच्छा चले बंद करें ब्रूना, बाहर तो आए ना थोड़ी देर। मनाल मुझे 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मनाल मुझे 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। जी वहां में ऐसी भी नहीं है कि कोई उसे इग्नोर कर सके। बात तो तब है जब तुम सब अपनी मुट्ठी में कर लो। बस एक दफा आप मेरी दानियाल से शादी होने दें, फिर सब कुछ मेरी मुट्ठी में ही होगा, सब कुछ। रमशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसकी इतनी औकात, वो दानियाल को कुछ नहीं कह सकती तो मुझे क्या कहेगी? आपने नोटिस नहीं किया, जब दानियाल ने मुझसे निकाह का ऐलान किया तो उसने रमशा से पूछना या उससे बात करना गवारा नहीं समझा, ना उसे रमशा के रिएक्शन की फिक्र हुई। बस इतनी अहमियत है रमशा की। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रही हो। मैं भी सोच रही थी दानियाल ने वहीं बैठे बैठे फैसला भी कर लिया। एग्जैक्टली। और बासिल जब बीमार हुआ था ना, मैं तभी समझ गई थी दानियाल बासिल से बहुत अटैच है, वो उसके बगैर रह भी नहीं सकता। और आपने नोटिस किया था ना दानियाल की तड़प बासिल के लिए। हाँ देखा था मैंने। से जो चीजें मिल गई हैं वो मैंने मंगवा के भिजवा दी हैं, जो रह गई हैं ना वो मैं खुद जाकर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, वो मुझे एक अच्छा सा जोड़ा भी खरीदना है। सही है। सूट किसके लिए लेना है? बेटा तुम्हारी भाभी माहम की इद्दत के दिन तो अब खत्म हो चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक दावत रख लूं और एक सूट भी दे दूं। सूट देना तो हमारा रिवाज है, इसी बहाने वो लोग हमारे घर भी आ जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। माहम भाभी के पेरेंट्स आए थे उन्हें लेने के लिए, लेकिन दानियल भाई ने मना कर दिया और कहा कि वो उनसे निकाह करेंगे। और रमशा भाभी, उन्होंने कबूल कर लिया उसे? उन्होंने किसी से बात डिस्कस किए बगैर ही ऐलान कर दिया। क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में दानियाल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। वैसे भी अगर माहम अपने माँ बाप के घर जाती है तो आज नहीं तो कल उसके वालिदैन उसकी शादी कहीं और करवा ही देंगे। ऐसे में अच्छा नहीं कि तुम्हारा भतीजा भी अपने बड़ों के बीच रहे, कम से कम उनके बीच रहकर वो अच्छी परवरिश हासिल कर सकेगा जिसका उस पर अच्छा असर होगा। सही कह रही हैं अम्मी आप। आई एग्री। लेकिन मुझे रमशा भाभी की बहुत फिक्र है कि वो ये सब कैसे एक्सेप्ट करेंगी। उनकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। लेट्स सी दानियाल भाई कैसे हैंडल करते हैं सारी सिचुएशन को। उसामा ठीक कह रहा है बेटा, तुम इस मामले में दखल अंदाजी ना करना, बड़ों को फैसला करने दे, वो हर चीज को बेहतर समझते हैं।
और मेरे ख्याल में तो रमशा को भी अब इस बात को तस्लीम कर ही लेना चाहिए। भलाई इसी में है कि घर की इज्जत घर में ही रहे। ठीक कह रही हैं आप। चल आंटी मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए कपड़े भी इस्त्री करने हैं। और मैं ऑफिस के बाद मामा की तरफ जाऊंगी, 2 दिन वहीं रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा जाना इस वक्त बहुत जरूरी है, मैं समझ सकती। शबा खैर। शब्बा। मैं भी चलूँ मम्मी, सुबह रेस्टोरेंट के लिए जल्दी निकलना है। ठीक है बेटा। आप भी सो जाइएगा। हाँ चलो। जीते रहो।